गद्य 22 भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। जन्म सन 1939 ईस्वी। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की ज़िंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता है, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। तो यहाँ पे इस पाठ के जरिए चंद्रकांत मेहता ने मनुष्य की ज़िंदगी का अहम मंत्र बताया कि भाई इंसान की ज़िंदगी के अंदर चाहे कितना भी पैसा आ जाए, आज हम देखते हैं कि वर्तमान जीवन के अंदर पैसा ही सब कुछ है ना। आज इंसान पैसे के पीछे इतना भागता है कि एक दिन उसके पीछे भागते भागते मर जाता है। लेकिन जब लास्ट स्टेज पे आता है तब वो सोचता है कि उसने क्या पाया, तो चंद टुकड़े। उस टुकड़ों को कमाने के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने जो भावनात्मक जिसके साथ उसके संबंध थे उसका उसने कभी परवाह नहीं। दोस्त, समाज सब कुछ छोड़ के सिर्फ पैसे ही कमाना, और एक दिन वही पैसों का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ चंद्रकांत मेहता ने बहुत सटीक बात और वास्तविकता बताई है कि इंसान हमेशा प्राकृतिक रहना चाहिए। पैसा इंसान की ज़रूरत है, जीवन नहीं है। जीवन पैसे कमाने से नहीं सुख मिलता जीवन में, याद रखना। सच्चा सुख कहाँ है? भीतरी समृद्धि, यानी हमारे अंदर है, मन में है। हमारा मन अगर स्वस्थ है, सुंदर है, लोगों के काम आना है ना, उदारता यहाँ पर बताया गया है, समानता, लोगों के अंदर हमें जो प्यार मिलता है वही सच्चा सुख है। पूरे परिवार के अंदर हमारी जो इज्जत होती है वो प्यार, वो भीतरी समृद्धि, वही सही सच्ची समृद्धि। लोग मरने के बाद भी हमें ज़िंदगी भर है ना, आगे के टाइम में याद रहे कई सालों तक, वही हमारी सच्ची समृद्धि है। वरना पैसा तो आज है और कल है, और पैसा कभी हमारे साथ आने वाला नहीं। इसीलिए आप देखो कि दुनिया के जितने भी महान लोग हुए, महान संत हुए हैं, हर एक धर्म के अंदर जो महान लोगों की गाथा आज भी 2000 साल बाद भी हम, 1500 साल बाद भी, 500 साल बाद भी हम आज उनके जीवन के उद्देश्य को, उनके जीवन के संदेश को हम याद करते हैं। हम गांधी जी को आज भी इतना ही याद करते हैं। हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे धर्म के जो अलग अलग त्यौहार होते हैं वो भी क्या है, उन महान लोगों की याद दिलाते हैं, उनके संदेश को याद दिलाते हैं। तो देखते हैं पाठ में आगे क्या है। पहला पैराग्राफ है, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई है कि द्रव्य भक्ति यानी पैसा, मिलकर, संपत्ति, उसके पीछे अगर अपना ध्यान केंद्रित हो गया तो ऊपर वाले ने हमें जिस मकसद से यहाँ पे उतारा है, लीन धर्म की बात है, त्याग, भावना, समानता, प्रेम,
बलिदान, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान युग के अंदर 21वीं सदी हम वैसे कहते हैं कि बहुत भौतिक सुख सुविधा के लिए के साथ है, नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन साथ में अगर हम उसको हमारे पहले के प्राचीन समय से उन लोगों से अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि आज का ज़माना जो है वो बहुत ही यांत्रिक हो चुका है ना। लोगों के पास पैसा है, सुख सुविधाएं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इंसान के पास शांति नहीं है, मन के अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है। जबकि पहले के ज़माने के लोग आश्रम में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे, ना उनके पास एसी होता था, ना रहने जाने के लिए कोई गाड़ी या प्लेन, लेकिन फिर भी वो सुखी थे। अगर पड़ोस में कोई तकलीफ़ है या गांव में कोई तकलीफ़ है तो सभी लोग मिलकर उसका हल निकालते थे, लोग उसकी मदद करते थे, धर्म के मामले में बहुत शुद्ध थे, सात्विक थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हमने बनावटी धर्म का मुखौटा पहन लिया। हम धर्मों को हमारे से एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे समय के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये फ़र्क आ गया है। और ये किस वजह से है? तो पैसे के पीछे जो हमारी दौड़ भाग है उसके लिए। इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर की जो खूबसूरती थी, अल्लाह ताला ने जो हमें जो निश्चल मन दिया था, धार्मिक दार्शनिक जो चीज़ें थी, वो सारी आज ख़त्म हो चुकी हैं। नैतिक मूल्य पतन की तरफ जा रहे हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है, अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है, खाली जगह डाकू रानी होती है। तृष्णा यानी एक भूख, इंसान इच्छाओं का, है ना, बहुत बड़ा ढग है ना, पोर्टल लिए कह सकते हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी वापस आ जाती है। जिस तरह प्यास लगती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और वो कैसी है? डाकू रानी है ना, वो हमेशा हमारे मन पे डाका डालती रहती है। जब तृष्णाएँ बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। और बहुत सही बात है कि इंसान का जहाँ तक मन संतोष नहीं है, मन के अंदर एक सुकून नहीं है, शांति नहीं है, ये कब नहीं है? जब आपकी इच्छाएं तीव्र है। आपके पास अगर मकान है छोटा सा तो आपको बड़े मकान में रहने की इच्छा है, आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको 4 व्हीलर लेने की इच्छा होगी, 4 व्हीलर है आपके पास तो वापिस आपके अंदर बड़ी महंगी कार लेने की। यानी इच्छाएं जो है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। और उससे क्या होता है? इंसान के अंदर के जो मूल्य होते हैं, नेकियां होती है, अच्छाइयाँ होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्यों? कि जब आपको पैसा कमाना है तो आपको सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे आप सद्भाव, सद्व्यवहार, वो सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो ही आप पैसा कमाते है ना। और आज के ज़माने में यही हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और हमारे देश की बात करें हम तो भ्रष्टाचार, गरीबी इतना बढ़ चुका है, हम देख सकते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत पेचीदे मामले हो रहे हैं। हर मंथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन चल रहे हैं, तो ये कहाँ जाकर अटकेगा हमें पता नहीं है। उसके पीछे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है कि द्रव्य भक्ति। आगे का पैराग्राफ है, आगे की बात है। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई दर्जी नहीं है और ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसे पहनकर हमें संतुष्टि मिल जाए। क्योंकि इंसान के अंदर, और अगर हम फिलोसफी देखें इस्लाम की, तो उसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे अच्छे काम करने के लिए एक इम्तिहान के रूप में हमें यहाँ पे भेजा है कि हम किस तरह हमारे अंदर लालच, बहुत सारी चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, खींचेगी अपनी ओर, तो किस तरह हम उसका सामना करते हैं। आज हम देखते हैं कि इंसान किस तरह पैसों के पीछे पागल है, फंस चुका है उसके अंदर, जाल के अंदर, द्रव्य प्राप्ति के अंदर। आगे पैराग्राफ है, कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई
किस नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए नरकंकाल प्राप्त हुआ था, या क्या मिला था, पोम्पी नगर के खंडहरों में क्या मिला था। आगे है, उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी, और उस कंकाल जो नर कंकाल था उसकी जो मुट्ठी थी वो कैसी थी, बंद थी, उसको खोलने में बहुत परेशानी, उसको सीधी करने में हुई। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। क्या था उसके हाथ में, सोना था, ये अंडरलाइन करना। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ से पकड़ रखी थी। तो देखो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं कि किस कदर इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसों से मोहब्बत होती है, सोने से मोहब्बत होती है, लेकिन होता क्या है, चाहे तुम कितना भी उसको मजबूती से कस के पकड़ रखो, लेकिन वो कभी भी आपके साथ मरने के बाद जाने वाला नहीं है। तो ये हमें क्या सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि ये जो द्रव्य की हमारी जो भक्ति है, हमारी जो उसके प्रति का जो लगाव है, वो सिर्फ इसी ज़िंदगी तक है, बाकी वो कहीं काम नहीं आने वाली। और इसके लिए आपको पता ही है कि जो महान सिकंदर हुआ, जब वो मृत्यु के नज़दीक था तो उसने ये वसीयत की थी कि भाई जब मैं मरूँ तो मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखने। जब पूछने पर कि भाई ऐसा क्यों, तो उसने बोला था कि भाई लोगों को पता चले कि पूरी उसकी ज़िंदगी जो थी वो दुनिया पे राज करने के लिए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के लिए ख़त्म है, लेकिन जब अंत समय आया तो उसने क्या देखा कि वो जब पैदा हुआ तब खाली हाथ ही आया था, और जब इतनी संपत्ति जीतने के बाद, इतना साम्राज्य बढ़ाने के बाद उसको मिला क्या, कुछ। वो खाली हाथ आया था और वो खाली हाथ ही गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें इस चीज़ में से सीखना है कि पैसों का मूल्य है, ऐसा नहीं मानते, चलो हाँ ज़माने के अंदर ज़रूरी है पैसा कमाना, लेकिन इतना नहीं कि जिससे हमारे अंदर की शांति छिन जाए, भंग हो जाए, और इंसान पूरी ज़िंदगी उस चीज़ में ही ख़त्म हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। आगे है, आगे पैराग्राफ है, हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी, आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई बेहूदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई है कि अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर आज हमारा जो समय है वो टीवियों के सामने जा रहा है ना, टेलीविज़न के सामने जा रहा है। 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा कहते हैं कि महान शोध है, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हमारा अगर देखें तो लाभ के साथ साथ नुकसान भी इतना ही कि उसके अंदर जो देखा समाज के अंदर उसका अनुकरण हुआ। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो नैतिक मूल्य थे समाज के अंदर, जो परिवार के अंदर हमारे बड़े भाई या सास ससुर या जेठ जेठा जो भी रिश्ते थे, उसके अंदर जो एक मर्यादा हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज लोग के अंदर जो सहन शक्ति थी वो कम हो रही है, और जो टीवियों के अंदर दिखाया जाता है, जो महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, जो आभूषण है, और उसकी इफ़ेक्ट कहाँ पड़ती है? समाज के अंदर, लोगों के अंदर, और इससे उनके जीवन के अंदर कई सारी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि उस सीरियलों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर जो बताई जाती हैं अलग अलग सास ससुर या बहुओं के बीच में, भाइयों के बीच में जो षड्यंत्र होते हैं मिलकत के लिए, पैसों के लिए, तो इससे समाज में बहुत ख़राब उसकी असर होता है।